संकल्प का बेमियादी होना ही हठ है। हर विषय का प्रवक्ता बनने के लिए आपको किसी ने कहा नहीं है और कोई होता भी नहीं है। बच्चे की उस मजबूती को, उस ताकत को समझे जहां तक वो अचीव कर सकता है। एक राग, एक रंग, एक स्वाद, एक दिशा, ये तो सब नीरसता की चीजें हैं ना। आप एक राग में रहेंगे, एक रंग में रहेंगे, एक स्वाद लेंगे या कि एक दिशा में चलते रहेंगे, तो फिर वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो आपका अभीष्ट है। और अगर आपको अपना अभीष्ट प्राप्त करना है तो आपको अपने अंदर बदलाव करते रहेंगे, परिवर्तन करने पड़ेंगे। और सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप रचनात्मक कैसे बनते हैं। और रचनात्मक बनने के लिए जीवन को रिदमिक बनाना जरूरी, जीवन के प्रवाह को समझना जरूरी है। और अगर आपको रचनात्मक बनना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके संकल्प क्या है। अगर आपके अंदर के संकल्पों को आपने समझ लिया और उसके अनुसार आपने अपना एक्ट करना शुरू कर दिया तो आपकी रचनात्मकता सिर चढ़ करके बोले। वही बात जिसे मैं रिदमिक होना कहता हूं। रिदमिक होना या कि अपने जीवन में एक सरसता को बनाए रखना, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब आप रचनात्मक होने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन क्या ये इतना सरल है कि मैंने आपको कह दिया कि रचनात्मक संकल्प और आपने उसको मान लिया? संकल्प आखिर है क्या? संकल्प वो है जो आपको एक निर्धारित काल अवधि में पूरे होने का संबल देते हो। एक सर्टेनिटी, एक सर्टेन पीरियड में जो पूरा हो जाए, जो काम पूरा हो जाए, जो लक्ष्य पूरा हो जाए, यानी कि अभीष्ट मिल जाए, एक तय कालखंड में, एक तय समय सीमा में आपने तय किया कि मुझे यह काम करना है और उस समय सीमा में आपने वो काम कर लिया, तब तो वो संकल्प है। और अगर आप उसको नहीं कर पाए लेकिन आपने हठ पकड़ लिया, आपने कहा मैं तो इसको करके ही रहूंगा, अब समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, लेकिन आपने उस खूंटे को पकड़ रखा है कि मैं तो इस काम को पूरा करूंगा, तो फिर वो संकल्प नहीं, वो क्या हो जाता है? वो हठ हो जाता है। समझदार जो लोग होते हैं, रचनात्मक जो लोग होते हैं, वो यहां पर गलती नहीं करते। वो अपना संकल्प लेते हैं, एक समय तय करते हैं और समय पर अगर संकल्प पूरा नहीं होता है तो फिर अपने पर विचार करते हैं। शायद इस संकल्प को पूरा करने की क्षमता मेरी नहीं थी। जी हां, सबसे पहले यही से विचार करते हैं। फिर वो दूसरा विचार होता है कि शायद मेरे तरीके गलत थे। ये भी सोचना चाहिए। आप क्यों नहीं सोचते कि आपके साधन, आपके संसाधन गलत भी हो सकते हैं, आपकी क्षमता कम भी हो सकती है? तो विचार करें कि कहीं वो जो संकल्प थे वो आपके योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी ताकत से कहीं ज्यादा या कम तो नहीं थे? अगर आपने बड़ा लक्ष्य लिया और वहां तक पहुंचना आपके लिए संभव नहीं था, तो समय रहते अपने लक्ष्य को बदलने में क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ लोग इस लक्ष्य को बदलते नहीं हैं और वो हठी कहलाते हैं। संकल्प लेने वाले बहुत सधेवे होते हैं। वो तुरंत अपने विचार को बदलते हैं और उसी विचार को, जो उनके लिए नया विचार होता है, एक नई समय सीमा में उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हठी लोग होते हैं वो जीवन भर एक ही चीज को पकड़ के उसे पूरा करने की सोचते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि इस दौरान समय कितना तेजी से बदल रहा है। इसको आप मूर्खता का एक्सट्रीम कह सकते हैं। इस
मूर्खता के एक्सट्रीम में जो लोग पड़ जाते हैं वो मेन स्ट्रीम से कब बाहर हो जाते हैं पता तक नहीं चलता। तो क्या मित्रों, आप लोग चाहते हैं कि आप मुख्य धारा से बाहर, जब आप ये नहीं चाहते, जबकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो मुख्य धारा से बाहर हो, तो फिर क्यों हठ को पकड़ना? संकल्प का बेमियादी होना ही हठ है। आप ऐसे लोगों को समाज में पहचान सकते हैं। इन लोगों का जो व्यक्तित्व होगा बड़ा आक्रामक होगा, लेकिन ये बार बार होने वाली हार से परेशान होंगे। लहूलुहान, घाव, जिस्म पर अनेक तरह की पीड़ाएं सहते हुए भी आखिरकार ये चाहेंगे कि कैसे भी किसी भी रूप में इनको वो मिले जो उन्होंने लक्ष्य तय किया था, जबकि उनके साथ खड़े बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने लक्ष्य को, अपने अपने अभीष्ट को प्राप्त कर चुके हो। जब समय ही निकल गया तो वो रोचकता ही नहीं रही जो पाने की है। आप सोचिए कि अगर आपको एक समय में कोई चीज प्राप्त करनी थी, जैसे कोई कक्षा पास करनी थी, और आपने वो कक्षा 10 साल बाद पास की, तो उसकी रोचकता रही नहीं ना। तो ऐसी रोचकता के लिए हठ करने के लिए आपको किसने कहा? ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आप किसी रेस में हैं, और रेस के अपने नियम है। ये वही बात मैं कह रहा हूं, वही संकल्प की बात कर रहा हूं। रेस के अपने नियम है, और पहले नंबर वाला धावक भी, दूसरे नंबर वाला धावक भी, तीसरे नंबर वाला धावक भी रेस को पूरा कर चुका है। जीत की घोषणा हो चुकी है, और अचानक से पीछे से दौड़ता दौड़ता आएगा कि साहब मैं तो रेस में शामिल था, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखो। ऐसा संभव नहीं है। और ठीक वही बात है कि आप अगर बारिश देख करके, मौसम देख करके अगर जमीन में बुआई करेंगे तो आपको फल मिलेगा, आपको फसल मिलेगी। आप अगर बंजर जमीन में बारिश देख करके भी बुआई करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये समझे कि आप अपने अंदर की रचनात्मकता को किस तरह से प्रकट करना चाहते हैं। दूसरी बात है, आप जो भी संकल्प लेते हैं उसको समयबद्ध रखें। और तीसरी बात है, उन्हीं विषयों पे काम करें जिनमें आप विशेषज्ञ हैं। हर विषय का प्रवक्ता बनने के लिए आपको किसी ने कहा नहीं है, और कोई होता भी नहीं है। सबके पास अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक योग्यता होती है, और उसी योग्यता को बढ़ाते हुए अगर आप अपने विषय की विशेषज्ञता को हासिल करते हैं तो आप विशेषज्ञ कहलाते हैं। अगर आपको विशेषज्ञ बनना है, अगर आपको अपने संकल्प की पूर्ति करनी है, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपकी क्षमता क्या है, और उसी क्षमता के अनुसार अपना फ्रेम करना पड़ेगा। इन दिनों में हम देखते हैं ना मित्रों, खूब सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें बच्चे सिर्फ इसलिए भीड़ में कि मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, आ, मेरे कोई परिचित है वो ये कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी ये परीक्षा दे देनी चाहिए, और अपन अंधाधुंध उसमें लग जाते हैं। फिर जब उसके परिणाम आते हैं, परसेंटाइल आते हैं, तो आपके अंदर निराशा आती है क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो पाते। तो ऐसे सभी बच्चों से, ऐसे सभी लोगों से, बल्कि पेरेंट्स से भी मेरा यह निवेदन है कि आप अपने बच्चे की योग्यता को समझें, बच्चे की उस मजबूती को, उस ताकत को समझे जहां तक वो अचीव कर सकता है। उससे ज्यादा अगर आपने अचीव करने का उस पर प्रेशर डाला तो ये उसके लिए परेशानी का विषय होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना बेहतर हो सके, आपको ये देखना है कि हम एक ऐसे समय की ओर बढ़े जिसके अंदर हमें कुछ हासिल भी हो। जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपको हासिल होता रहता है तो यह संकेत है कि आपके लिए समय और परिस्थितियां अनुकूल है। इस अनुकूलता में अपने आप को समझे, अपने आप को तलाशे। निश्चित रूप से आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। तो मित्रों, हठ नहीं पाले, हठ में कुछ नहीं पड़ा है। संकल्प को सिद्ध करें, और संकल्प को सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपनी समयबद्धता की
पहचान होनी चाहिए। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। आज के इस एपिसोड में हमने संकल्प और हठ के बीच का जो महीन भेद है उस पर बात की। आप भी ये जाने कहीं आप संकल्प जिसे कह रहे हैं वो हठ तो नहीं बन चुका है, कहीं आप एक रिजिडिटी के शिकार तो नहीं हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो आज ही इससे अपने आप को मुक्त करें। नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल